वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2000 जो 22-23 की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो 6 अप्रैल से शुरू करवाई जा रही हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए बीएड द्वितीय वर्ष का एक ज्योग्राफी का थर्ड पेपर आर्थिक भूगोल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं उसको साझा कर रहे हैं। और आपके साथ प्रश्न पत्र साझा करें, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करें इम्पोर्टेंट प्रश्न की। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और आज की क्लास में जो है आपकी बीए बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर जो आपके थर्ड पेपर लगता है उसका नाम है आर्थिक भूगोल। और इसमें यदि हम बात करें तो इसमें 3 ओवर्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 40 मार्क्स की आपके कुल इसमें जो परीक्षा होने वाली हैं। और बात करते हैं जो आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2023 के अंदर। जो अति इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करें, पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आर्थिक भूगोल का अर्थ परिभाषा को बताते हुए उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्राकृतिक संसाधनों से क्या अभिप्राय हैं तथा इसके वर्गीकरण को संक्षेप में लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, उसका जो वर्गीकरण किया गया उसको आपको संक्षेप में लिखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 की यदि हम बात करें तो वनस्पति से क्या आशय है। वनस्पति के प्रकार, वनस्पति से प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। बात करें प्रश्न नंबर 4 की तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती हैं, उसके क्या क्या विभाग होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 की यदि हम बात करें तो भारत में सड़क यातायात के बारे में संक्षेप में लिखिए। भारत में सड़क परिवहन के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। सड़कों के कितने प्रकार होते हैं और उसका वितरण कहाँ तक पाया जा सकता है और उसके कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न पत्र की बात करें तो आपसे जो पूछा जा सकता है भारत में चावल और गेहूं की फसल के बारे में निम्न बिंदुओं के बारे में आपको लिखिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है गेहूं और चावल की फसल के बारे में निम्न, जैसे इन दोनों की भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखना है, उत्पादक क्षेत्र है, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको लिखना है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की जो आपसे पूछा जा सकता है भारत की कपास और गन्ना फसल को निम्न शीर्षकों के माध्यम से आपको इसका स्पष्ट करना है कि जो गन्ने और कपास के लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, उत्पादक क्षेत्र क्या होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्या होना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की जो आपसे पूछा जा सकता है खनिज से क्या आशय है और खनिजों के वर्गीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 9 की बात करें विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का निम्न शीर्षकों के माध्यम से वर्णन कीजिए और इसका वितरण बताना है आपको, इसका उत्पादन कहाँ होता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको बताना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की जो आपसे पूछा जा सकता है विश्व में अभ्रक के उत्पादन, वितरण, उपयोग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विस्तार से लिखिए। अभ्रक खनिज के बारे में आपको विस्तार से पढ़ के जाना है। और बात करते हैं विश्व में नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो विश्व में सीमेंट और कागज उद्योग के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। और यदि लास्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में भारत की क्या स्थिति है उसको आपको संक्षेप में आपसे पूछा जा सकता है। ये 12 बड़े क्वेश्चन हैं और आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम शॉर्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं आपसे जो पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें छोटे क्वेश्चनों में तो मॉस्कोवाइट क्या होता है, मिलवाकी क्या है, लंकाशायर क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ और प्रश्नों की बात करें तो आपसे टेनेसी घाटी परियोजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, टेनेसी घाटी परियोजना। इसके बाद डिगबोई तेल क्षेत्र, USA में मक्का पेटी का विस्तार,
कृषि प्रणालियों के प्रकार, हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों की, तो इसमें हरित क्रांति, जूमिंग कृषि क्या है, कहवा की फसल के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो क्या हैं, लोहा अयस्क के प्रकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और यदि हम बात करें कुछ और क्वेश्चनों की, तो इसमें आर्थिक भूगोल के अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन से संकल्पनाएं होती हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोयले के क्या प्रकार होते हैं, मैग्नीज और बॉक्साइट के उपयोग क्या हैं, जलयान उद्योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर छोटे और बड़े क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आप आर्थिक भूगोल के प्रश्न पत्र को एक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सकें। धन्यवाद।